ऑन प्रीवियस डिजिट, ठीक है। उसके बाद में जिसको ड्रॉप करना है वो अगर खुद 5 है तो क्या करना है, फॉलोइंग डिजिट, मतलब 5 के बाद में कौन आ रहा है, वो अगर 0 होगा तो पहले देखेंगे, इवन है तो एज इट इज, ऑड है तो 1 ऐड करेंगे, लेकिन 5 के बाद में नॉन जीरो डिजिट है तो 1 ऐड करना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। ये हो गया राउंडिंग ऑफ के रूल। उसके बाद में सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल, ऑल non-zero digits are significant, then all zeros in between two non-zero digits are significant, ठीक है। उसके बाद में if number is less than 1 then zeros to the right of decimal but to the left of first non-zero digits are not significant. Trailing zeros are significant if number is with decimal. Trailing zeros are not significant if number is not with decimal, but trailing zeros are significant if it's a measurement. एंड विद द चेंज ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स सेम। एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, फाइनल आंसर में क्या मेंटेन करना है, फाइनल आंसर जो होगा विच मस्ट बी कंटेन सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो गिवन नंबर में सबसे कम थे, मतलब लीस्ट थे। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या मेंटेन करना है, डेसिमल प्लेसेस जो गिवन नंबर में लेस थे वही हमें मेंटेन करने, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर। सबको लर्न हो गया, अभी रूल अप्लाई भी करने आ रहे हैं। कल वर्कशीट पूरी हो गई थी डिस्कस करके, एस नो हो गई थी, ठीक है। तो आज जो है हमें यूनिट कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करना है। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन क्यों नेसेसरी, देखो क्योंकि हर बार हमें जो भी डेटा दिया जाएगा क्वेश्चन में वो डेटा हर बार डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा कि डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और वो कैलकुलेट करने के लिए किसी बॉडी का मास है वो आपको देंगे 100 ग्राम, एंड वो बॉडी अगर सपोज बोला जाएगा कि स्पीयर के फॉर्म में जिसकी रेडियस है 2 मिलीमीटर, तो उसकी डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है इन एसआई सिस्टम। हर बार आंसर किस में रिक्वायर्ड होता है, एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में मतलब क्या कि ये जो ग्राम है हमें इसको हटा के मास लेना पड़ेगा किलोग्राम में, ये जो मिलीमीटर है इसको हटा के हमें लेंथ को लेना पड़ेगा मीटर में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 100, अब वॉल्यूम किसकी, स्फीयर की। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब, आर मतलब 2 है, 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऊपर जाएंगे तो ये बनेगा 300 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 3 पाई मतलब 3.14, मतलब ये आता है नियर अबाउट 100। तो 300 अपॉन कितना आएगा 100, 2020 कट, मतलब डेंसिटी मिलेगी 3। अगर जैसे था वैसे पुट किया तो। लेकिन जब हम इसको एसआई में कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम का केजी में कन्वर्जन करते टाइम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब ये बनेगा 0.1 kg। देन मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करते टाइम भी क्या करना पड़ता है, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब ये बनेगा 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अभी सेम नंबर यूज करके सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 0.1 डिवाइडेड बाय ये 4/3 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 10 की पावर -3 है उसका क्यूब कर रहे हैं तो पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो -2 इंटू 3 बनेगा -6, यानी सिंप्लीफाई करते टाइम फिर से 3 ऊपर जाएंगे तो ये बनेगा 0.3, 10 की पावर -6 से ऊपर जाके +6, क्या बचा 8 इंटू 4 इंटू पाई, जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली कितना लिया था 100 लिया था, मतलब ये बनेगा 0.3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइड बाय 100 मतलब 10 की पावर 2। क्या क्या मैंने बस 6 को स्प्लिट किया 4 + 2 में, तो 2 2 कट हो गए, मतलब ये कितना आ रहा है, ये पहले कितना था 3 था, अब कितना आ गया 3000। समझ में आ रहा है, देखो गिवन डेटा सेम था, फॉर्मूला सेम है, फिर भी आंसर एक बार 3 था, बाद में कितना आ रहा है 3000 आ रहा है। मतलब अगर यूनिट सिस्टम का कन्वर्जन नहीं करेंगे तो जिंदगी भर भी कैलकुलेशन करेंगे तो भी आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में जैसे बेसिक मैथ्स नेसेसरी है उससे भी ज़्यादा नेसेसरी क्या होता है, यूनिट का कन्वर्जन। अब बेसिक मैथ्स में क्या, वही अपने बेसिक रूल जो आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। अगर a⁻m इंटू a⁻n है तो क्या होगा a⁻m + n,
ए रेस टू यम दिया है, उसकी पावर यन है, तो पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन यम इंटू एन। ए रेस टू यम अपॉन ए रेस टू यन है, तो ये बनेगा ए रेस टू यम माइनस यन। ठीक है, उसके बाद में डेसिमल शिफ्ट करते टाइम भी हमें जो रूल्स है वो मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, और डेसिमल शिफ्टिंग के रूल क्या है, देखो कि नंबर में कहीं पे भी अगर डेसिमल है तो हम उसको राइट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम उसको लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, बस ऊपर नहीं लेके जा सकते, नीचे नहीं लेके आ सकते। मतलब 10.0 है, इसको हम 100.0 भी लिख सकते हैं, 1.00 लिख सकते हैं, 0.001 भी लिख सकते हैं, बट इसको ऐसे नहीं लिख सकते 10.0। समझ में आ रहा है ना, या फिर ऐसे नहीं लिख सकते 10 इधर का 0.0, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाएगा, उसको कोई मीनिंग नहीं होती है। उसको एक तो हम राइट में लेके जा सकते हैं या फिर लेफ्ट में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम नेसेसरी पार्ट है, ईच एंड एवरी स्टेप में कैलकुलेशन में हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, देखो कि ये जो बेस है, हर बार हमें कैलकुलेशन में जो भी रहेगा वो 10 रहेगा। कौन रहेगा, 10 रहेगा। मतलब सेम रूल्स हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 रेज टू ए इंटू 10 रेज टू बी इक्वल टू 10 रेज टू ए प्लस बी। अगर यहाँ पे 10 रेज टू ए है, उसकी पावर b है, तो ये बनेगा 10 रेज टू ए इंटू बी। अगर यहाँ पे 10 रेज टू ए है, डिनोमिनेटर में 10 रेज टू बी है, तो ये बनेगा 10 रेज टू ए माइनस बी। क्लियर है। अब a एंड b इनको क्या बोला जाता है, इंडेक्स, पावर, बट यहाँ पे वो कौन है, वेरिएबल्स है। कौन है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू वेरी हो सकती है। कैसे वेरी होगी, अभी एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगा कि a को कंसीडर करो 1, b को कंसीडर करो 1, थोड़ी देर बाद मैं बोलूंगा कि अब जाके a को कंसीडर करो 2, b को कंसीडर करो 2। मतलब इनकी वैल्यू वेरी होने वाली, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं, इसलिए क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स अप्लाई करके हम 10 की पावर की सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे कि 10 की पावर -2 है इंटू 10 की पावर 3 है, कितना आएगा बोलो, 3 - 2 मतलब 1, 10 की पावर +1। 10 का पावर -1 है, उसका कर रहे हैं हम स्क्वायर, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू 2 बनेगा 10 की पावर -2। 10 की पावर -3 है इंटू 10 की पावर 2 रेज टू -4 है, -11। कैसे आ गया -11, ये 10 की पावर -3 सेम रहेगा, पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू -4 -8। अब 10 10 बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, -3 -8। उसी तरह से आपको बोला है कि 10 रेज टू पावर -2 है एंड इसकी पावर 1/2 है, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 इंटू 1/2 बनेगा 1, बट ये माइनस था इसलिए -1। तो क्या होता है ना, रूट अगर दिख गया तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर है उसकी 1/2। जैसे कि आपको बोला है कि स्क्वायर रूट के अंदर 10 की पावर -1 रेज टू 4 इंटू 10 की पावर 3 का क्यूब इंटू 10 का पावर -1 का क्यूब, ऐसे एक नंबर दिया है और इसको सिंप्लीफाई करना है। -4 1 -4 श्वेता, गायत्री, आकाश, विवेक, 1 +1 -1 +1, रितेश, पार्थ, हिमांशु, अभी, अरे सगळे बॉईज 1 आहेत, तुझं पण +1 आलं, व्हेरी गुड। गायत्री +1 +2, व्हेरी गुड। असं डिफरंट आन्सर पाहिजे सगळ्यांपेक्षा। निवेदिता +1, इकडं शेलार नाही, स्वामी +1, ओम, दूसरा ओम, तीसरा ओम +1, गणेश 1 आ रहा है, म्हणजे श्रुति का 4 है, -4 है, देन दूसरे श्रुति का 2 है एंड श्रुति छोड़ के बाकी सबका 1 आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे सबका आंसर रॉन्ग है, श्रुति का करेक्ट है। क्या किया आपने, देखो 10 की पावर -1 इंटू 4
3 इंटू 3 प्लस 9, -1 इंटू 3 -3, तो कितना आ रहा है रूट में, है ना। श्रुति का छोड़ के, दोनों श्रुति का छोड़ के सब कराओगे, अरे उल्टे बोलते मी कळतंय का, 2 श्रुती का छोड के सबका करेक्ट आहे, ठीक आहे. काय केलं बेटा दोघींनी मिळून, आज ठरवलं की बाकीच्यांसारखे आन्सर नाही सांगायचे आपल्याला. रूट मधून हे बघा, रूट मतलब पावर कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है इनके एडिशन करके 2, 2 इंटू 1/2 मतलब 1, तो आंसर कितना आ गया 10 की पावर 1. काय झालं, चलो नेक्स्ट. 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 4 रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 10 की पावर 27 इंटू 10 रेज टू पावर -4 रेज टू 1/2. Very good. -10. Very good. देखो ये नया कुछ भी नहीं है, 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स है आपका, ठीक है ना. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा टाइम दो बट एक करेक्ट आनी चाहिए. हाँ अभी क्या आंसर, -10. वेरी गुड. ये तो वेगळंच आहे काहीतरी, 5/2. बर, आदेश, आकाश, गायत्री, -7. हिमांशु, स्वामी, -8. करेक्ट है. आता -8 आलं, गुड. क्या होगा देखो, +4 एज इट इज है, -7 एज इट इज है, 4 इंटू 1/2 कितना आएगा +2. अब डिनोमिनेटर में ये क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट को क्या लिखेंगे हम 1/3. जैसे स्क्वायर रूट मतलब 1/2 है, वैसे क्यूब रूट मतलब कौन है 1/3 है, इंटू 10 रेज टू पावर -4 रेज टू 1/2 है, कितना होगा -2. अभी इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए +4 +2 +6 -7, तो 10 की पावर -7. अब 27/3 9, ये बनेगा -2. अब -1 एज इट इज है, 9 - 2 +7, ऊपर आके तो -7 -1, ठीक है. अभी और थोड़ा सिंपल, 10 रेज टू पावर -3/2 है, इंटू 10 रेज टू पावर 1/2 है, डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 54 रेज टू 1/2, लेकिन ये माइनस में. क्या होगा बोलो, +29. +29 चेक करो एक बार. 26 प्लस माइनस कैसे, देखो बोर्ड में -3/2 + 1/2 ॲडिशन आती है, 3.5 मधून म्हणजे 1.5 मधून अर्धा गेला, गणेश 1.5तून अर्धा गेला, अरे 1.5 मधून अर्धा गेला नाही ना. हे बघा -3/2 + 1 आहे का 1/2 आहे, 1/2 आहे,
तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर। ब्रैकेट में क्या बचा -3 + 1, तो 1/2 इंटू -3 + 1, तो 2 कट हो गए, कितना बना, तो 10 की पावर हो गई -1, ठीक है। डिवाइडेड बाय 54/2 27, लेकिन माइनस थे मतलब -27, तो -27 ऊपर आएंगे +27, +27 -1 +26, माइनस नहीं +26, ठीक है। नेक्स्ट +7, +7। देखो क्या करना है, ये एडिशन आनी चाहिए, पहली कंडीशन है, क्या है 11/2 - 7/2 है, फिर से 1/2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में 11 - 7, 11 - 7 कितना होता है 4, तो ये बनेगा 4/2 मतलब 2, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया 10 की पावर +2। अब डिनोमिनेटर में 3 × 5/3, 3 कट, कितना बचेगा -5, -5 ऊपर आएगा +5, +5 + 2 +7। क्लियर है। तो इस तरह से ये 10 की पावर जो है उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। अब ये एडिशन में थोड़ा कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, 1/2 + 1/3। इस टाइप के एडिशन करते टाइम आपने 9th 10th में पढ़ा था एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हर बार हम क्या करेंगे, इनका बेस सेम बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैसे सिंप्लीफाई होता है, 3 × 1 3, 2 × 1 2, हम डिनोमिनेटर में जो है उनका मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 बनेगा 6, तो कितना आ रहा है 5/6। ये कब, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं तब तक हम उनको ऐड भी नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो 1/11 + 2/7, वेरी गुड, 29/77। कैसे, 7 × 1 7, 11 × 2 22, 11 × 7 77, कितना हो गया 29/27, 77। -1/9 + 2/11, -7/99, कितना आएगा -7/99। कैसे, 11 × -1 -11, 9 × 2 18 +8, तो +7/99, म्हणजे पार्थ करेक्ट था, ठीक है, +7/99। देन 0.5 + 1/6, 4/6, 2/3, वही है 4/6 मतलब 2/3, 4/9, 4/6। कैसे, 6 × 0.5 3, 3 + 1 / 6, कितना आएगा फिर 4/6 मतलब कितना होता है 2/3, 2/3 मतलब 0.6666 रिपीटेशन मतलब 0.667। -1/15 + 2/17, 250, 255। कैसे, 17 × -1 -17 प्लस 15 × 2 30 डिवाइड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 255, तो 30 - 17 13/255। येतं सगळ्यांना बरोबर, हे माहीत नाही असं कोणीच नाही, पण जीवावर येतं, केलंच नाही, हे की नाही. अजून पण काही लोक असे आहेत सोडवत होते पण आन्सर यायला रिलॅक्स झाले,
कोणतरी सांगताय म्हणजे आपलं काम झालं, ठीक आहे. असं करू नका, एक्झाममध्ये कोणी सॉल्व्ह करायला येणार नाही आहे, हे आपल्याला आलंच पाहिजे, ठीक आहे. देन -1/2 प्लस 1/9 प्लस 11/27, अब क्या हो गया, घोड़ हो गया। एलसीएम लो या फिर से पहले 2 को सिंप्लीफाई करो, फिर उसके साथ 27 को सिंप्लीफाई करो, क्योंकि एलसीएम के लिए ना टाइम लगता है, कौन सा मल्टीप्लाई करे, उतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। पहले इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन, 9 इंटू -1 -9 प्लस 2 डिवाइड बाय 18 प्लस 11/27, अब -9 प्लस 2 -7/18 प्लस 11/27, अब सिंपल हो गया, करो अब। थ्री 486, वेरी गुड। 79/306, इसको भी वेरी गुड। एवढे मोठे टेबल कुठे आठवता का? चलो 7 इंटू 27 करना है पहले, कितना आएगा? -189 प्लस 198 डिवाइडेड बाय, इनका मल्टीप्लीकेशन 486, अब आगे सब्सट्रैक्शन करनी है, 198 में से 189 गए 9, तो क्या आ गया 9/486, बरोबर. मला तर ऐकायला असं नाही आलं सर, एक पण असं आलं होतं का? बरं, ठीक आहे. निवेदिता येतं का आन्सर? श्रुती नेक्स्ट. चुकलं तरी सांगायला थांबायचं नाही, कळालं ना? काय होईल, मिस्टेक झाले आत्ता तर आपल्या ओव्हरकम होतील, ठीक आहे ना? तुम्ही आन्सर सांगितलंच नाही, स्वतःच्या मनात सांगत असले की नाही येतं आपल्याला, हे आपल्याला काय करायची गरज, आपण आता 11th आलो असं जर सांगत असले, लक्षात घ्या पुढे गोळ होणार तुमचा. नेक्स्ट 10 की पावर -11/2 इंटू 10 की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 10⁻64 raised to -8/3. जिनको ये कैलकुलेशन आता है उनको फिजिक्स में 2 साल आगे प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम फिजिक्स में आता ही नहीं है, प्रॉब्लम आता है मैथ्स में एंड कैलकुलेशन में. कैलकुलेशन में घुमा फिरा के यही सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड होता है. +22, वेरी गुड. देखो सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसकी एडिशन करनी पड़ेगी. -11/2 + 5/3 है, कितना आएगा? -33 + 10 अपॉन 6 मतलब 23/6. ये आ गया न्यूमरेटर. यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे 64 है, 1/3 है, तो क्या करना पड़ेगा? 64 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा. 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4. वेरी गुड. अब 4 इंटू -8 कितना आएगा? -32 ऊपर आके +32 इंटू 10 की पावर -23/6 है, मतलब यहाँ पे फिर से 32 - 23/6 करना पड़ेगा. क्या होगा? डिवाइड बाय 6. तो क्या आएगा आंसर? 10 की पावर प्लस या माइनस 169/6. ठीक है, थोडं जड जात आहे.
लिहून घ्या आणि घरी परत सॉल्व करा. कळालं ना, हे आलंच पाहिजे. हे म्हणजे आपल्या फिजिक्सचा जवळपास 80% पोर्शन हाच है. फिजिक्स की कंसेप्ट है फॉर्मूले वो 20% में. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे हम फॉर्मूला तो सबको आएगा, बट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा. नेक्स्ट. -219. वेरी गुड. देखो क्या होगा, 40/2 मतलब 20, 20 इंटू 7 मतलब -140. ये कितना आएगा, 27/3 मतलब 9, 9 इंटू 9 मतलब -81, डिवाइडेड बाय -2 इंटू -2 -4. रूट में मतलब 2 से डिवाइड करेंगे -2, -2 ऊपर आके +2. तो करो आप एडिशन, कितना आता है, 221 219 प्लस माइनस. ठीक है, 10 टू द पावर -21 हो जाएगा. फिर 10 की पावर का सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा तो इसको हम रोज करेंगे. ठीक है ना, अगले नेक्स्ट 2 साल तक रोज रेगुलर हर एक क्वेश्चन में यही करना है हमें. लेकिन आप भी थोड़ी सी घर पे आके अगर प्रॅक्टिस करेंगे तो और थोडासा उसमें कॉन्फिडन्स बढ़ जाएगा. ठीक है ना, कारण किती प्रॅक्टिस केली क्वेश्चन सोडवताना डिफिकल्टी येतेच. उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेसिमल शिफ्टिंग का. देखो डेसिमल शिफ्टिंग में एक ही रूल, राइट में जाएगा तो क्या -10 की पावर जो होगी वो माइनस, लेफ्ट में आएगा तो प्लस. मतलब अगर कोई नंबर इस तरह से 0.0005 और मुझे उसको 5 ऐसे लिखना है तो मैंने क्या किया, डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट किया. जितने डिजिट से शिफ्ट किया उतनी पावर होगी 10 की. अगर राइट में चला गया तो -4, 5 इंटू 10 की पावर -4. वही नंबर अगर मुझे 500 ऐसे लिखना है तो डेसिमल 1-2 डिजिट से और शिफ्ट हो रहा है, मतलब कितना बनेगा. उसी नंबर को अगर हमें ऐसे 40 बनाने हैं तो कितना बनेगा, -8. समझ में आ रहा है ना. तो हम डेसिमल को राइट या लेफ्ट में शिफ्ट करके जो भी नंबर है उसकी वैल्यू वेरी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. जैसे कि आपको बोला है कि 100 है और मुझे इसको 0.0001 इस फॉर्मेट में लिखना है, क्या करना पड़ेगा, इनटू कितने डिजिट से डेसिमल शिफ्ट हो रहा है. देखो यहाँ पे आएगा मतलब 3 है, बट यहाँ पे आके नहीं रुका, 4, 5, 6 मतलब 10 की पावर 6. राइट में गया, लेफ्ट में मतलब प्लस होगा. इसी का कॉन्वर्स स्टेटमेंट ये होता है कि अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में 0.0004 इंटू 10 की पावर 6, तो इसका मतलब अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो हम डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर सकते हैं. कहते कहे इसको 2 मेथड से मैं बोलता हूँ, जो सिंपल लगती है वो फॉलो करो. ठीक है, क्या होता है कि डेसिमल अगर हम राइट में लेके जा रहे हैं, ये कब करना है, जब 10 की पावर पॉजिटिव गिवन है. एंड डेसिमल को लेफ्ट में कब लेके जाना है, जब 10 की पावर निगेटिव गिवन है. समझ में आ रहा है ना. तो अभी 10 की पावर कितनी है, 6 पॉजिटिव है, तो डेसिमल को हम 6 डिजिट से लेके जाएंगे. कहाँ पे, राइट में. मतलब ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 400. समझ में आ रहा है. अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी मेथड. ये 0.0004 इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये डेसिमल को यहाँ पे लेके आएंगे. तो कितना बनेगा, ये 4 इंटू 10 की पावर -4, पहला वाला रूल. ये -6 के +6 तो एज इट इज़ है. अब -4 + 6 है मतलब कितना आएगा, +2, मतलब कितना हो रहा है फाइनल आंसर 400. आप बोलो जो सिंपल लगती है हम वही फॉलो करेंगे आगे. फर्स्ट वन, सेकंड वन. फर्स्ट वन सिंपल है, वेरी गुड. ठीक है, चलो आगे. आपको दिया है 200 इंटू 10 की पावर -4, क्या आएगा बोलो.
नेगेटिव मतलब डेसिमल कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में। अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो उल्टे रूल है, जीरो पॉइंट 02। कैसे, यहाँ पे आएगा तो 3 है और एक जीरो लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा 0.02 हो गया। अगर आपको बोला है कि 0.001 है इंटू 10 की पावर -2 है, फिर से 10 की पावर नेगेटिव मतलब डेसिमल कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में। कितने डिजिट से, मतलब 2 जीरो और ऐड होंगे, पहले 2 जीरो थे, हो गया आंसर। अगर आपको नंबर दिया है 235227 इंटू 10 की पावर -8, क्या आएगा बोलो। यहाँ पे था, ये आ गया, कितना हो गया 5, और 3 लेने पड़ेंगे तो 0 लेंगे, 1 2 3, बाकी के नंबर एज इट इज। 2.37 इंटू 10 की पावर -4, एक यहाँ पे आ गया, मतलब 3 जीरो लेने पड़ेंगे, बाकी नंबर सेम रहेगा। क्लियर है। तो ये सब अप्लाई करना है हमें अभी यूनिट सिस्टम के कन्वर्जन में, ठीक है। तो अब आते हैं यूनिट सिस्टम के ऊपर। यूनिट सिस्टम कन्वर्ट करते टाइम देखो क्या होगा कि फिजिक्स में हमें जो क्वांटिटीज पढ़नी है उनके नंबर कितने मालूम है, मालूम ही नहीं है। नहीं, 7 तो फंडामेंटल हो गए, बट बाकी जो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे वो क्या है, इन्फिनिटी, मतलब अब तक जो है वो तो फाइनाइट है, लेकिन आगे वो बढ़ते ही जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो हर बार जो यूनिट रहेगा हर एक फिजिकल क्वांटिटी का वो डिफरेंट होगा, बट कन्वर्ट करते टाइम हम जो एब्रीवेशंस यूज करते हैं उनके बारे में पहले देखेंगे। अगर कहीं पे के आ रहा है के, तो इस के की वैल्यू होती है 10 की पावर 3। जैसे कि अभी ईयर कौन सा चल रहा है, 2022 है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2K22। इसका मतलब क्या होता है 2000, तो के की वैल्यू 1000 मतलब 10 की पावर 3। अगर कैपिटल एम आ रहा है, कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा, मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6। कितना होता है मेगा, मतलब 10 की पावर 6। के का मतलब 10 की पावर 3, मेगा का मतलब 10 की पावर। उसके बाद में अगर कहीं पे स्मॉल सी दिख रहा है, स्मॉल सी, सी का मतलब होता है सेंटी, तसा सेंटी नहीं, ठीक है, सेंटीमीटर वाला सेंटी, ठीक है। तो सी, इसकी वैल्यू कितनी है 10 की पावर -2। उसके बाद में अगर स्मॉल यम है तो उसका मतलब होता है मिली, क्या होता है मिली, 10 की पावर -3। उसके बाद आता है माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर, देन आता है नैनो, उसके बाद में पिको। हमें सिलेबस में बस इतने ही कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, इसके बियॉन्ड भी होते हैं। जैसे अगर फर्मी बोलेंगे -15, ठीक है। उसके बाद में ईटा भी आता है, बट वो हमें रिक्वायर्ड नहीं, किसी भी कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड नहीं, ठीक है। +6 के बियॉन्ड जाएंगे तो एमबी, एमबी के बाद में क्या आता है गीगाबाइट, जीबी सुना है कि नहीं, मेमोरी कार्ड है ना, मोबाइल। तो जी मतलब गीगा, मतलब 10 टू द पावर 9। उसके बाद में क्या आता है टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट, ठीक है। टेरा मतलब 12, ठीक है, 10 टू द पावर 12। बट उसकी रिक्वायर्ड हमें सिलेबस में नहीं, इन जनरल लगता है, बट हम इसके ऊपर ही फोकस करने वाले। क्लियर है। तो हमारा काम क्या होगा, इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है तो हमें उसको रिप्लेस करके SI सिस्टम में लेके आना है। जैसे आज हम लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर। तो अगर हमें कहीं पे लेंथ गिवन है और वो बोला है कि कितनी लेंथ 1 किलोमीटर है, तो हम जब भी उसका यूज करेंगे कैलकुलेशन में, पहला काम क्या होगा, हमें इस के को निकालना पड़ेगा। किलोमीटर को निकालना है तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब ये 10 टू द पावर 3 मीटर होगा। अगर कहीं पे मेगा दिख रहा है, मेगा मीटर के साथ में, इसको निकालना है तो उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर कहीं पे सेंटी दिख रहा है तो उसको निकालना पड़ेगा, उसको निकालेंगे मतलब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो -2 मीटर। अगर कहीं पे मिली दिख रहा है तो हमें उसको भी निकालने के लिए -3। अगर माइक्रोमीटर दिया है तो, नैनोमीटर दिया तो, पिकोमीटर दिया तो -12 मीटर। समझ में आ रहा है ना। तो इनको निकाल के हमें उनकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि कोई एक बॉडी है जिसकी लेंथ आपको दी है माइक्रोमीटर में, कितनी है
50 है मतलब 7 लाख हो गया, ठीक है। 7 लाख माइक्रोमीटर है, मतलब कितने मीटर? वेरी गुड, रॉन्ग। नो, 0.7 मीटर, क्योंकि देखो ये एज इट इज रहेगा नंबर 1 2 3 4 5, माइक्रो निकालेंगे तो -6 आएगा, मतलब डेसिमल भी 1 2 3 4 5 6, तो आंसर बनेगा 0.7 मीटर, ठीक है। अगर आपको एक नंबर देंगे 0.00006 किलोमीटर, तो इसे मुझे कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में, कितना होगा बोलो? अब करो ये, अब मीटर में नहीं करना है, किस में करना है? डायरेक्ट माइक्रोमीटर में। 6 ला डायरेक्ट -12 कसं केलं तू? 9, 6000, कितना आएगा? 6000। कैसे आ गया 6000? देखो इसको दो स्टेप में करेंगे, पहले किलोमीटर का मीटर में कर लेंगे। मीटर में करेंगे मतलब क्या होगा? 0 पॉइंट कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, इतने ही है ना। किलोमीटर का मीटर किया मतलब +3 हो गया। अब +3 मतलब डेसिमल 3 से शिफ्ट कर दिया, कितना हो गया? 0.006, बट ये तो मीटर में है, हमें कन्वर्ट किस में करना है? अगर 1 मीटर इक्वल्स टू, सॉरी 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू -6 था, तो 1 मीटर इक्वल टू कितने माइक्रोमीटर? +6 होंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें मीटर निकाल के अगर माइक्रोमीटर लिखना है तो इसको और 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितना होगा? -3 + 6 मतलब +3, 6 × +3 मतलब 6000 क्या? माइक्रोमीटर। ये होगी गिवन, ठीक है। नेक्स्ट, इसको किलोमीटर में बोलो, कितना आएगा? किती झिरो? 2 तो ऑलरेडी आहे. 0.4 नंतर किती झिरो घेतले काय फरक पडतो? 0.40 घेतलं किंवा 0.400 घेतलं काय होतं? सेम आहे ना. तू सांग. 0. कितनी जीरो है? 0 एंड चला श्वेता गायत्री छोड़ो ना. देखो सबसे पहले सेंटीमीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सेंटीमीटर का किलो में करेंगे तो 0.004 है, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब कितना हो गया? ये 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे. कितने जीरो बन गए? 4. बट ये मीटर में, बट हमें आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर में.
तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 था, तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितनी किलोमीटर, -3, यानी कि ये बनेगा 0.00000004 फिर जाके किलोमीटर। यहाँ पे किया सिंप्लीफिकेशन, ये करेक्ट था, फिर से क्या किया, +3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके लिए मैं एक नंबर की सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, यही है बट अलग वे से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सपोर्ट थे कड़ा ना। क्या होता है, जैसे आपको सबसे पहले नंबर पढ़ाए गए थे, कौन सी स्टैंडर्ड में, फर्स्ट क्लास शिकले, 1 2 3 कब सीखे थे आप, नर्सरी का त्याच्या अगोदर, नर्सरीचे 5 वर्ष अगोदर। ठीक है, एक नंबर सिस्टम होती है, यहाँ पे 0 आता है, 0 के बाद में इधर कौन आएगा, 1 2 3 4 5 आगे चलता रहेगा। इस साइड में कौन होगा, -1 -2 -3 -4, हटो देगा। अब यहाँ पे वही होगा, बस नंबर्स नहीं होंगे। देखो यहाँ पे 0 का मतलब होगा SI, SI में जो यूनिट है, जैसे कि लेंथ अगर लेंगे तो उसका यूनिट कौन है, मीटर है। इसके राइट में हम लेंगे बड़े वाली यूनिट, जैसे कि किलोमीटर, उसके बाद मेगामीटर। इस साइड में कौन होगा, छोटे छोटे होंगे, जैसे कि सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर, उसके बाद माइक्रोमीटर, उसके बाद नैनोमीटर, वेरी गुड, एंड लास्ट में पिकोमीटर। जो अभी लिख के दिया था उबा था ये आड़ो है, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किलो की वैल्यू कितनी है, मेगा की कितनी है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। क्लियर है, पहले लिख के दिया था वही है, कुछ नया नहीं है। अब कन्वर्जन करते टाइम देखो यहाँ पे 2 पार्ट होंगे, एक इधर का एक इधर का, इसको हम लेंगे बड़ा, ये बनेगा छोटा। तो कंपलसरी याद रखना है, कभी भी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते टाइम अगर हम छोटे से बड़े की टुवर्ड जा रहे हैं तो 10 की पावर कंपलसरी निगेटिव आएगी। समझ में आ रहा है ना, इसलिए पिकोमीटर टू नैनोमीटर जाएंगे 10 की पावर माइनस। छोटा बड़ा समझ में आ रहा है कि स्मॉल बिग बोलू का लहान मोठा सांगू, छोटा बड़ा दोघांच्या मध्ये, बरोबर है। तो पिको से नैनो जा रहा है माइनस, नैनो से माइक्रो जा रहा है, माइक्रो से मिली जा रहे हैं, मिली से सेंटी जा रहे हैं, सेंटी से मीटर जा रहे हैं। कद कौन मध्ये प्लस, सेंटी से मीटर वही ना, छोटे से बड़ा है ना, उधर बड़े होते जा रहे हैं ना। मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, किलोमीटर से मेगामीटर जा रहे हैं, माइनसच। बर छोटा बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इधर कौन है लेफ्ट, इधर कौन है राइट। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 10 की पावर, एंड अगर राइट टू लेफ्ट आएंगे तो, ठीक है। तो किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन करेंगे, अरे छोटा बड़ा कळत नाही, लेफ्ट राईट कळत नाही, तर काय सांगू आणखीन। हे बघा लेफ्ट राईट बघून घ्या एकदा, का तुमचं वेगळं आहे लेफ्ट राईट म्हणून घोळ होतोय, असं नाही ना। इकडेच लेफ्ट आहे ना तुमचा पण, का इकडे लेफ्ट आहे, कुठं आहे, इकडे लेफ्ट है कि इकडे लेफ्ट है, इकडे से, ठीक है। चलो स्केल समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो किलोमीटर से मीटर जाएंगे प्लस, सेंटीमीटर से किलोमीटर आएंगे, नैनोमीटर से सेंटीमीटर आएंगे, सेंटीमीटर से पिकोमीटर जाएंगे, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर जाएंगे, मिलीमीटर से पिकोमीटर जाएंगे। समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हर बार पावर के बारे में, साइन के बारे में ये कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए इसको याद करो, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, जब भी हम कन्वर्जन करते तो अगर हम एक साइड में कन्वर्जन कर रहे हैं, इस साइड में, तो यहाँ पे क्या करना है, जिन दोनों का हम कन्वर्जन कर रहे थे, जिन दोनों का हम कन्वर्जन कर रहे थे उनकी जो 10 की पावर की वैल्यू है उसको बस सबट्रॅक्ट करना है। थोडंसं 5 मिनटं डोक्याला टेन्शन येणार आहे, व्यवस्थित बघून घ्या। जर हे नाही बरं वाटलं, पहिली मेथड पण सोपी आहे,
बट याच्यामध्ये कन्फ्युजन कमी होतं, कळायला वेळ लागतो बट कन्फ्युजन कमी होतं. आगे देखो, अगर मैंने बोला कि मुझे सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में, देखो अब सेंटीमीटर माइक्रोमीटर एक ही रीजन में आते हैं, तो सेंटीमीटर की पावर कितनी है -2, माइक्रो की कितनी है -6. इनकी सब्सट्रैक्शन करनी है विदाउट साइन कन्वेंशंस, मतलब ये -6 -2 नहीं, 6 and 2 है कि नहीं, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है. कितना आएगा 4 आएगा. कितना आएगा 4. फिर हमारा रूल छोटे से बड़े की टूवर्ड जा रहे हैं तो निगेटिव, बड़े से छोटे में आएंगे तो कौन बड़ा कौन छोटा, ये स्केल के ऊपर से समझ में आ रहा है. आगे अगर हमें बोला है कि नैनोमीटर से कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में, अब देखो नैनो की वैल्यू नहीं, ये अभी पावर के साइन नहीं लेना है, डायरेक्ट नंबर लेना है. नैनो की साइन नहीं, नैनो की वैल्यू 9, नैनो से कन्वर्ट करना था माइक्रो में, तो नैनो 9, माइक्रो 6, 9 - 6 3, प्लस या माइनस, क्यों माइनस, छोटे से बड़ा या फिर लेफ्ट टू राइट. समझ में आ रहा है. अब देखो किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलो के 3 है, मीटर का कुछ नहीं है, मतलब कितना आएगा 10 की पावर 3 आएगा. अब प्लस या माइनस क्यू, वेरी गुड. ठीक है, हो गया कंफ्यूजन क्लियर. अभी इसमें और एक रूल, अगर हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, डायरेक्ट ऐड करना है. कैसे, ऐसे जैसे आपको बोला है कि कन्वर्ट करो माइक्रोमीटर को किलोमीटर में. अब माइक्रो और किलो एक साइड में या दो डिफरेंट साइड में, डिफरेंट साइड में, इसलिए माइक्रो की कितनी है 6, किलो की कितनी है, इनको डायरेक्ट ऐड करके 9 लिखना है. फिर हमारा रूल छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा क्या है, तो ये आएगा -9. ठीक है. अगर हमें बोला जाएगा कि पिकोमीटर का कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, पिको के 12, किलो के 3, कितना हो गया 15, -15, प्लस माइनस तो समझ में आ गया. बस यही कंफ्यूजन नहीं होने देना है. ऐड कब करना है, सब्सट्रैक्ट कब करना है. एक ही पार्ट में रहेंगे तो सब्सट्रैक्शन, एक से उधर जाएंगे तो हो जाएगा क्लियर. अब इसको देख लो ठीक से, कोणती बरी वाटली, ही की अगोदरची, ही चांगली वाटली, ही फॉलो करा. लोकांनी अवघड वाटते. हे अगोदर लिहिलंय की हे लिहिलंय का, राइट डाउन. एकदम से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इस वाले मेथड को समझने को टाइम लगता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं होगा. फिर फक्त छोटा बड़ा कळायला पाहिजे. क्लियर है. चलो अब ओरली आंसर दो. स्केल को देख के, मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर. पहले क्या करना, मिली के 3, माइक्रो के 6, 3 आ गए, नहीं पहले 3 आ गए, बट मिली टू माइक्रो जा रहे हैं मतलब बड़े से छोटे के टूवर्ड जा रहे हैं, मतलब +3. नैनो टू माइक्रो नेगेटिव आएगा, 9 - 6 3, -3 हो गया. किलो टू माइक्रो
प्लस आएगा, इधर के 6 उधर के 3, 6 + 3 9 + 9 सेंटी टू किलो, क्या माइनस, सेंटी के 2 किलो के 3 कितने हो गए फिर 5, कौन से 5 -5 हो गया। अब एकदम सिंपल है, ठीक है ठीक है। माइक्रो टू नैनो +3, पिको टू किलो मायनस क्या ते पण सांगा ना, फक्त मायनस सांगून मोकळे होत आहे, ठीक आहे। किलो टू मीटर +3, सेंटी टू किलो -5, किलो टू नैनो +12, इधर का उधर चला गया तो ऐड करना है, किलो के 3 नैनो के 9, 9 + 3 12 +12, ठीक है। देन किलो टू पिको +15, पिको टू माइक्रो, वेरी गुड, नैनो टू पिको +3, एक्सलेंट, ठीक है। देन पिको टू सेंटी -10, कैसे, पिको के 12 सेंटी 10 -10, ठीक है। देन किलो -12, नैनो के 9, किलो के 3, 9 + 3 12, कौन से 12 -12, एंड किलो टू माइक्रो +9, माइक्रो की 6, किलो की 3, 6 + 3 9 +9, ठीक है, समझ में आ गया। फिर अभी इसको अगर थोड़ा दिन भर टाइम देंगे, ऐसे कन्वर्जन खुद से करते जाएंगे तो फॉर युअर लाईफ टाईम युनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। पण हे कधी आजच वर्कआउट केलं तर, म्हणजे आज कळालं होतं असं जर आपण स्वतः समजावून सांगितलं आणि याची प्रॅक्टिस नाही केली तर उद्यापासून कळेल किती कळालं होतं ते, ठीक आहे। चलो, किलो टू किलो, किलो टू माइक्रो +9, माइक्रो टू नैनो +3, छोटा बड़ा लेफ्ट राइट, ठीक है। नैनो टू पिको +3, पिको टू मेगा -18, हो गया। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब सबको कंबाइन करते हैं। 6 इंटू समथिंग चाहिए जो किलोमीटर में होगा, आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए, 6 इंटू 10 की पावर समथिंग जो किस में होगा, किलोमीटर में। -9, सबसे पहले देखो डेसिमल शिफ्ट करेंगे, ये कितना आता है -4। अब माइक्रो टू किलो कितना है 9 -9, तो कितना आ रहा है फिर -13 किलोमीटर। नहीं कड़ा लो, देखो डेसिमल रेगुलर शिफ्ट किया -4 आ गया था। अभी जो डिस्कस कर रहे थे वही है, माइक्रो टू किलो ही ना, कब माइक्रो टू किलो 9, कौन से 9 -9, वही लिख दिए -9, -9 -4 हो गया, ठीक है। देन 700 माइक्रोमीटर, इसको कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में, बट आंसर चाहिए 7 इंटू समथिंग। +8, कैसे आएंगे +8, +2 पहले से। अब माइक्रो टू पिको 6, कौन सी 6
प्लस वाले 6 तो कितना आएगा ये 10 की पावर प्लस 6, 10 10 बेस सेम है, 6 प्लस 2 8 मतलब 10 की पावर 8 पिकोमीटर। स्वामी कड़ा लगा। चलो नेक्स्ट 0.0009 नैनोमीटर है, मुझे चाहिए आंसर 9 इंटू समथिंग जो किलोमीटर में होगा। -12 एंड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे डेसिमल वो -16। ठीक है, देखो इसको 9 बनाने के लिए 4 डिजिट से शिफ्ट हुआ -4, नैनो टू किलो -12, तो -12 -4 तो 9 इंटू 10 की पावर -16 किलोमीटर हो गया आंसर। किलोमीटर में गिवन है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में, बट आंसर 1 इंटू समथिंग चाहिए, मतलब डेसिमल नहीं रिक्वायर्ड। जीरो कितने काउंट करके दूं? 3 3 6। +8 कितना आएगा? +8 कैसे आ गया? देखो डेसिमल शिफ्ट करके ये होंगे 10 टू द पावर -7, देन किलो टू पिको मतलब 15, कौन से 15? प्लस वाले 15, क्यों? बड़े से छोटे के टुवर्ड जा रहे हैं, तो +15 -7 -4 -4 फिर से एक बार करो। गायत्री का आंसर -2 12 14 असं काही पण सांगायचं का? श्रुती हां -2 अरे नहीं। रितेश -1 ये करेक्ट आंसर है। हे बघा कितने जीरो है, तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 10 की पावर 5। माइक्रो का मीटर में क्या होता है? -6। माइक्रो टू मीटर कितना है? -6 है ना, तो -6 + 5 7 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। काय करत होते एवढा वेळ? मीटरनी गोळ केला का? मग सांगितलं नाही का? तुला व्हेरी गुड म्हटलं मी, असं असेल बरोबर असेल म्हणून आहे ना, असं नाही बेटा, चुकीचं असलं तरी पण सांगायचं। तुमचा आन्सर रॉंग असेल तरी पण मी काय म्हणतो? व्हेरी गुड। त्यामुळे आन्सर सांगायला घाबरायचं नाही, ठीक आहे? पण म्हणून पार सारख्या गोळ्याने मारायच्या। 12 झाले, 13 झाले, 14 झाले, 2-4 सांगून द्यावा, ठीक आहे? ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट, 4 पैकी 1 करेक्ट येऊन जातो। नेक्स्ट
आणि हे एक ऑप्शन चांगलं आहे बरं का. मी सॉल्व्ह करून झालं का सर हेच आलं होतं पण मी सांगितलं नाही. सांग सांग बरोबर आहे. -10 का 8? -10 करेक्ट है. कैसे डेसिमल शिफ्ट किया 5 -5 एंड सेंटी का किलो में अगेन -5 -5 हाँ हे चालू होतं आमचं है ना. नेक्स्ट 7000 किलोमीटर मतलब कितने माइक्रोमीटर? ट्वेल्व. कौन से 12? +12. कैसे? ये 3 है. अब किलो टू माइक्रो कितना होता है? 9. तो 9 + 3 मतलब 12 हो गया. ये 3 ये 3 ये 2 80 है. सेवन इंटू 10⁻⁻7. कैसे? ये कितने दे? 8 मतलब +8. पीको के किलो में -15 -15 +8 मतलब -7. ठीक है. +6 का पार छोटा बड़ा बड़े से छोटे की ओर जा रहे तो प्लस होगा. +6 4 इंटू 10 की पावर +6 हो गया. अभी एकदम सिंपल 400 मिलीमीटर मतलब कितने मीटर? 400 मिलीमीटर मतलब कितने मीटर? 0.4 मीटर. 40 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर? अरे डायरेक्ट 0.4 मीटर. अगर आपको बोला जा रहा है कि 40,000 माइक्रोमीटर मतलब कितने मीटर? माइक्रो है ना -6 तो 1 2 3 4 5 6 अगेन 0.4. ठीक है. देन 2000 मिलीमीटर मतलब कितने मीटर? 2 मीटर. 200 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर? हो जाएगा. अब सेंटीमीटर इनटू किलोमीटर. तो मुझे फाइनल आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में. +8
पार्थ -1. व्हेरी गुड. एवढा घाबरत घाबरत का सांगतोय? -1. सिर्फ 1 ना, 10 की पावर कुछ भी नहीं, सिर्फ 1. ये करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट. कैसे? बोर्ड पे ध्यान दो. सबसे पहले मैं इसको मीटर में लिख दूंगा. कितना आएगा? इधर लेके आएंगे तो 5 एंड सेंटीमीटर के मीटर, मतलब ये -7 हो गया. अब इसको भी, ये +4 किलो की 3 कितना होगा? हाँ 7 ना, हाँ 2 ना, 2 इंटू +4 +3 +7 +7 -7 कट, तो 5 इंटू 2 कितने हो गए? 10. मतलब 1 नहीं करेक्ट था, 10 करेक्ट था, 10 टू द पावर 1. ठीक आहे. कोणाचं सेम आन्सर? मायनस म्हणजे खूप मोठा गोळ आहे. कोणाचं नव्हतं सेम? 10⁻1 म्हणजेच 10 ना, बरोबर आहे ना मग. व्हेरी गुड. म्हणजे पहिला आणि शेवटचं बरोबर सांगितलं तू फक्त, है ना आज. ठीक है, टाइम अप. तो कल जो है अभी सिर्फ लेंथ का कन्वर्जन देखा था, ये एरिया के लिए कन्वर्जन हो गया. बड़बड़ करना रे. ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम वही कन्वर्जन एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए, उसके बाद मास के लिए, देन करंट के लिए, चार्ज के लिए कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, आज का काम है आपका जो भी डिस्कस किया है क्लास में, इसकी फिर से एक बार प्रैक्टिस करो. पीडीपी होऊन जाईल.